नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, आप सभी ने औरंगजेब का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों ये नाम हिंदू धर्म में अच्छे के लिए नहीं जाना जाता। ये जाना जाता है हिंदू धर्म को मिटाने के लिए साजिश रचने वालों के रूप में, मंदिरों को तोड़ने वाले के रूप में, मंदिरों को लूटने वाले के रूप में, न जाने कितनी ही औरतों को विधवा और बच्चों को यतीम बनाने वाले के रूप में। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा मंदिर भी है जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, या यूं कहें कि मजबूरी में बनवाना पड़ा था, और मजबूरी भी ऐसी जिसने औरंगजेब को मजबूर किया मंदिर बनवाने में। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं इस रोचक खबर के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी रोचक खबरें साइंटिफिक सनातन आपके लिए लाता रहे। दोस्तों, प्रचलित कथा और जानकारों के अनुसार औरंगजेब ने सबसे ज्यादा 49 साल तक हुकूमत की। पूरी जिंदगी उसने अपनी युद्ध लड़ने में खपा दी। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, इतना विस्तार कि अकबर भी नहीं कर पाया। दक्षिण भारत को भी जीता। औरंगजेब बेहद क्रूर शासक था। कहा जाता है कि औरंगजेब की फौज जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया जाता था। लेकिन इसी औरंगजेब को भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में नतमस्तक होना पड़ा था और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना पड़ा था। खास बात यह है कि इसका सबूत एक ताम्रपत्र जो कि औरंगजेब ने खुद लिखा था, वह इस मंदिर में मौजूद है। इस ताम्रपत्र में अंकित औरंगजेब के फरमान में यह बात स्पष्ट की गई है कि यह फरमान आलमगीर बादशाह ने शासन के 35 वर्ष रमजान की 19वीं तारीख को जारी किया है। फरमान के लेखक नवाब रफीउल कादर शहादत खां वाक्यानवीश थे। फरमान को रमजान की 25वीं तारीख में जमाल मुल्क नाजिम आफ्ताब खान ने शाही रजिस्टर में भी अंकित किया है, जिसका सत्यापन एवं प्रमाणीकरण मुख्य माल अधिकारी मातमिदुल्लाह रफीउल शाह ने किया है। यह फरमान फारसी भाषा में लिखा गया, जिसका हिंदी में अनुवाद बशीर खान ने किया। इस फरमान में कहा गया है कि यह बादशाह का शाही आदेश है कि इलाहाबाद सूबे के कालिंजर परगना के अंतर्गत चित्रकूट पुरी के निर्वाणी महंत बालक दास जी को ठाकुर बाबा जी के सम्मान में उनकी पूजा व भोग के लिए बिना लगानी 8 गांव देवखरी, हिनोता, चित्रकूट, रोदेरा, सिरिया, पडरी, दोहरिया दान स्वरूप प्रदान किए गए हैं और 330 बीघा बिना लगानी कृषि योग्य भूमि राठ परगना के जाराखाड़ गांव की 150 बीघा व अमरावती गांव की 180 बीघा के साथ साथ कोनी परोष्ठा परगना की लगान वसूली से 1 रुपया दैनिक अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फरमान में बादशाह औरंगजेब का यह भी आदेश दर्ज है कि राज्य के वर्तमान तथा भावी सामंत जागीरदार 8 गांवों सहित दान की सारी जायदाद पीढ़ी दर पीढ़ी लगानी माफी के रूप में मानते चले जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा राजा की आज्ञा के विपरीत कोई कदम नहीं उठाएंगे। जानकार बताते हैं कि औरंगजेब के इस फरमान को सन 1814 में चित्रकूट के अधिपति पन्ना नरेश महाराजा हिंदुपत और बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने भी स्वीकार कर बरकरार रखा। मंदिर के पुजारी के पास ब्रिटिश शासन काल में उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित फारसी भाषा के अंग्रेजी अनुवाद की कॉपी भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब को एक मंदिर को बनाने की मंजूरी देनी पड़ी और मंदिर के साथ साथ इतने गांवों की जमीन, लगान का पैसा आदि भी मंदिर के नाम करना पड़ा? दरअसल एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार औरंगजेब चित्रकूट आया था। तब उसने मंदाकिनी नदी के किनारे बने भगवान शिव के प्राचीन मत्यगयेंद्र मंदिर को तोड़ने का आदेश अपनी सेना को दिया था। इस आदेश के अनुसार जब इस मंदिर को गिराने की कोशिश की गई तो औरंगजेब के साथ साथ सभी सैनिकों के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। यह दर्द इतना तेज था कि इसे सहन करना भी मुश्किल हो गया और ना जाने कितने ही सैनिक बेहोश हो गए। इसके बाद औरंगजेब दहशत में आ गया। सेना के साथ रहने वाले शाही हकीम को भी बुलाया गया, लेकिन शाही हकीम की दवाइयों से भी किसी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब किसी ने औरंगजेब को बालक दास नाम के संत के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद औरंगजेब ने संत से मदद मांगी, जहां उसने संत से अपनी सेना को ठीक करने की गुहार लगाई। इसके बाद संत बालक दास ने औरंगजेब को मंदिर और मूर्तियों को न तोड़ने की सलाह दी। औरंगजेब पेट के दर्द से बेहाल था। वह अपना सारा ताव भूलकर संत की बात मान गया। कहा जाता है कि बाबा ने उन्हें तत्काल भभूति बनाकर दी और बाबा जी के चमत्कार से औरंगजेब और उसकी सेना को आराम मिल गया। बदले में औरंगजेब ने हुक्म दिया कि चित्रकूट को बख्श दिया जाए और फौज आगे बढ़ गई। इसके बाद औरंगजेब ने वहां तत्काल एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर बालाजी के मंदिर के नाम से विख्यात है। इतना ही नहीं, उसके रखरखाव और देखभाल के लिए हजारों बीघे की जमीन तक मंदिर के नाम दान कर दी। तो दोस्तों, देखा आपने, सनातनी शक्ति के आगे औरंगजेब को भी नतमस्तक होना पड़ा। अब कहने वाले तो इसे भी बकवास ही करार देंगे, लेकिन उस ताम्रपत्र का क्या जिस पर औरंगजेब का आदेश और उनके सेनापतियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
जिसे उस समय के रजिस्टरों में भी दर्ज किया गया है और उसके बाद की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी वेरीफाई किया है। तो दोस्तों, इसीलिए सनातन को शाश्वत कहा गया है, जिसका न कोई आदि है न अंत। वो सब मर गए जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की, और आज सनातन अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।